है क्या? ये एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। मतलब साफ है, इसका मकसद सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा देना है। अगर पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो उनके परिवार को एक बड़ी आर्थिक मदद मिलती है। इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसका पूरा फोकस कम प्रीमियम पर ज्यादा से ज्यादा कवरेज देना है। बिल्कुल। यह दिलचस्प बात यह है कि इसका उद्देश्य एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि बीमा का पहला काम बचत नहीं, बल्कि जोखिम से सुरक्षा है। मतलब परिवार को तब आर्थिक सुरक्षा देना जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या हैं जो इसे खास बनाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। इसमें पॉलिसी की अवधि 10 साल से लेकर 40 साल तक चुनी जा सकती है, और प्रीमियम भरने के भी कई तरीके हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है आज के समय में। आप हर साल प्रीमियम भर सकते हैं, जिसे रेगुलर प्रीमियम कहते हैं जी। या फिर सिर्फ 5, 10 या 15 साल के लिए प्रीमियम भरकर पूरी पॉलिसी अवधि का कवरेज ले सकते हैं। ये लिमिटेड प्रीमियम हुआ। या फिर एक ही बार में सारा प्रीमियम भर सकते हैं, सिंगल प्रीमियम। सही। इतना ही नहीं, पेमेंट भी सालाना, छमाही, तिमाही या मासिक जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये लचीलापन, ये हर किसी को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार योजना बनाने की आजादी देता है। अगर किसी की इनकम अभी ज्यादा है और भविष्य में अनिश्चित लग रही है, तो वो लिमिटेड या सिंगल प्रीमियम चुन सकता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और कवरेज का क्या? यहाँ भी दायरा काफी बड़ा लग रहा है। 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। हाँ। और न्यूनतम बीमा राशि मतलब मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए। जी, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, पर ये अंडरराइटिंग पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि ये प्लान अलग अलग उम्रों और इनकम ग्रुप के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, चाहे वो एक युवा प्रोफेशनल हो या कोई अनुभवी व्यक्ति। अब आते हैं उस हिस्से पर जो वाकई में बहुत दिलचस्प है। डेथ बेनिफिट यानी मृत्यु लाभ को चुनने के 2 विकल्प मिलते हैं। पहला है लेवल सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड। हाँ, इसमें आपकी बीमा राशि पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान एक समान रहती है। मान लीजिए 50 लाख का कवर लिया, तो अंत तक 50 लाख ही रहेगा। बिल्कुल सीधा साधा। और दूसरा विकल्प है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। यहाँ से खेल बदल जाता है। इसमें पॉलिसी के 6ठे साल से हर साल बीमा राशि 10% बढ़ती है, और ये तब तक बढ़ती है जब तक कि आपकी मूल बीमा राशि से दोगुनी ना हो जाए। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें, तो ये दूसरा विकल्प, ये महंगाई मतलब इन्फ्लेशन और बढ़ती जिम्मेदारियों का सीधा समाधान है। आज जो 50 लाख की कीमत है वो 20 साल बाद उतनी नहीं रहेगी, है ना? बिल्कुल नहीं। तो ये बढ़ता हुआ कवर सुनिश्चित करता है कि आपके परिवार को भविष्य में भी एक तरह से पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिले। ये एक बहुत ही दूरदर्शी फीचर है। और जिम्मेदारियां बढ़ने की बात आई है, तो इसमें एक और बेहतरीन फीचर है, लाइफ स्टेज बेनिफिट। लाइफ स्टेज बेनिफिट? हाँ। इसका मतलब है कि जीवन के बड़े पड़ावों पर आप अपनी बीमा राशि को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि शादी होने पर, या बच्चे के जन्म या गोद लेने पर, या फिर अपना घर खरीदने पर। इन मौकों पर आप अतिरिक्त प्रीमियम देकर अपना कवर बढ़ा सकते हैं। ये इस विचार को पुख्ता करता है कि बीमा एक बार की चीज नहीं है। जैसे जैसे जीवन में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपकी सुरक्षा भी बढ़नी चाहिए। ये पॉलिसी को आपकी जिंदगी के साथ विकसित होने की क्षमता देता है। एक और सुविधा है जो नॉमिनी के लिए बहुत मददगार हो सकती है। हाँ, सेटलमेंट ऑप्शन। इंस्टॉलमेंट सेटलमेंट ऑप्शन, यानी नॉमिनी चाहे तो डेथ बेनिफिट का पूरा पैसा एक साथ ले सकता है, या फिर उसे 5, 10 या 15 साल की किश्तों में ले सकता है। और ये किश्तें मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना हो सकती हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? एक मुश्त बड़ी रकम को संभालना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। ये किश्तों का विकल्प एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करता है, और ये सुनिश्चित करता है कि पैसा लंबी अवधि तक परिवार के काम आए। सही बात है। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर भी जोड़ा जा सकता है। जी, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इससे आकस्मिक मृत्यु मतलब एक्सीडेंटल डेथ के मामले में अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलती है। हाँ, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। अब कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं, क्या नहीं मिलता है इसमें, क्योंकि ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इसीलिए इस पर कोई लोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल नहीं, और ना ही इसमें कोई सरेंडर वैल्यू है। यानी अगर आप पॉलिसी बीच में बंद करते हैं, तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा।
अगर ग्रेस पीरियड में प्रीमियम नहीं भरा गया तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। ये बात पॉलिसी दस्तावेजों में साफ तौर पर लिखी होती है और इसे समझना बहुत जरूरी है। मतलब पैसा गया। हाँ, इसका डिजाइन ही ऐसा है, कम लागत पर अधिकतम सुरक्षा बिना किसी निवेश तत्व के। और यहाँ एक और बड़ी और आधुनिक बात है, ये प्लान सिर्फ और सिर्फ आनंदा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही खरीदा जा सकता है। ANNDA, हाँ। कोई फिजिकल फॉर्म नहीं, कोई कागजात नहीं, सब कुछ ऑनलाइन। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। डिजिटल KYC, डिजिटल सिग्नेचर, मेडिकल अपॉइंटमेंट और डॉक्यूमेंट सबमिशन, सब कुछ। इससे प्रक्रिया बहुत तेज और आसान हो जाती है। ये LIC का एक बड़ा कदम है सच में। ये दिखाता है कि वे आज के डिजिटल युग की जरूरतों को समझ रहे हैं। ये उन लोगों को आकर्षित करेगा जो कागजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं और एक सहज तेज अनुभव चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये प्लान किसके लिए है? मतलब अ फाइनल वर्डिक्ट मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादा कवरेज की जरूरत है, जो अपने परिवार के लिए लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। सही। जो लोग भविष्य में शादी, बच्चे या घर जैसी बड़ी जिम्मेदारियों की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। बिल्कुल। और जो लोग डिजिटल और पेपरलेस